सिर्फ 3 इंजेक्शन से करें पशुओं की लगभग बीमारियों का इलाज। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 3 इंजेक्शन हैं जिनका उपयोग आप अपने पशुओं में यदि किसी भी तरह की यदि जो डिजीज़ हो जाती है तो उस तरह के केस के अंदर आप उन इंजेक्शन का उपयोग करके आप उस पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं वेटरनरियन के, सर हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कौन से इंजेक्शन लगाएं यदि इस तरह की स्थिति है, यदि आप सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं या यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में वह 3 इंजेक्शन का भी उपयोग उन पशुओं में करवाया जा सकता है। और फिर यदि आप अपने वेटरनरियन की सलाह लेकर के या वेटरनरियन को जो सीनियर हैं उनसे बातें करके या उनको दिखा करके भी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब यदि इस तरह की स्थिति हो जाती है तो कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाएं जो कि पशु में कोई नुकसान भी न करें, साइड इफ़ेक्ट भी न करें, बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट भी दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो किस तरह की डिजीज़ में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप जब फील्ड में गए, यदि आपने सबसे पहले पशुओं का टेम्परेचर नोट किया, यदि पशुओं का टेम्परेचर नोट करते हैं तो यदि टेम्परेचर नॉर्मल आता है, यदि सामान्य टेम्परेचर है तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिस प्रकार से नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 102 है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी थोड़ा बढ़ा हुआ हो, थोड़ा घटा हुआ हो या नॉर्मल टेम्परेचर है तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या उसी के साथ साथ यदि पशु ने जिस प्रकार से खाना पीना छोड़ दिया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, सुस्त है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी खाना पीना छोड़ दिया, सुस्त है, बैठा रहता है, तो वहाँ पर भी। और साथ साथ में यदि आपके पशु में यदि कहीं पर इस तरह की कोई चोट लग गई, कहीं पर गिर गया, कोई भी इस तरह की दिक्कतें हो गई, पशु में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, उसकी वजह से दर्द हो गया या उसकी वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर फील्ड के अंदर इसी तरह के केस देखने को मिलते हैं। या जिस तरह से यदि मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी पेट से संबंधित कोई बीमारी यदि पशु में हो गई है, जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, इंडाइजेशन में है या एनोरेक्सिया में है, कई दिनों से यदि पशु ने खाना पीना छोड़ रखा है तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या इसी के साथ साथ जिस प्रकार से यदि अदर कोई जिस प्रकार दिक्कत है, जिस प्रकार से टिम्पेनी है, पेट बंद की शिकायत है, अफारा है, तो वहाँ पर यदि आप कोई भी यदि आप ले रहे हैं तो उनके साथ भी आप जिस प्रकार से कोई फिट सप्लीमेंट या कोई पाउडर या लिक्विड यदि पशु को दे रहे हैं तो उनके साथ भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। या अदर कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हो गई है तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में उन इंजेक्शन का उपयोग, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉनो छोटे से बड़ा पशु, चाहे दूध देने वाला पशु, उनमें आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहले कौन से इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से जीत है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन है, वह आप इस तरह के केस के अंदर यानी CPM इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवाया जाता है जो आपको दिख भी रहा है। तो जिस प्रकार से बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें आप 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप किसी भी तरह की यदि स्थिति यदि पशु में हो गई है, चाहे आपके पशु में यदि बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई हो, वायरल डिजीज़ हो गई हो, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई हो, या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई इचिंग या डर्मेटाइटिस से संबंधित कोई दिक्कत है, या यदि आपके पशु में किसी भी तरह का जिस प्रकार से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर पशुओं में जरूर करवाना चाहिए। तो वह इंजेक्शन आता है CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मिलेट इंजेक्शन आता है। मीडियम साइज़ के पशु में आप इसकी डोज 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर भी आप रख सकते हैं। ये लगातार आप 2 से 3 दिन या अदर जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। तो ये एक इंजेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया कि CPM इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप उन पशु में ज़रूर करवाएं। इनके साथ साथ क्या होता है कि यदि पशु में एक इंजेक्शन होता है, वह इंजेक्शन आप अपने पशु में ज़रूर लगा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग हो, इंटरनल स्वेलिंग हो या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो, या कोई किसी कारणवश यदि किसी तरह से कोलिक या पेन हो,
तो वहाँ पर भी वह इंजेक्शन पशु में काम करे, नुकसान आपके पशु में न करे, तो उस तरह का इंजेक्शन उपयोग करें जो पशु के लिए सेफ भी रहे, नुकसान भी न करे। तो वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से मिलोनेक्स इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम, यानी मिलोक्सिकेम साल्ट हो या मिलोनेक्स इंजेक्शन है, इंटास का आता है, मिलोक्सिकेम साल्ट का किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन ये इंजेक्शन उन पशुओं में आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जिस प्रकार से 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को आप इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं और सबकट भी ये इंजेक्शन लगता है जो मिलोनेक्स आता है, जो मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन आता है, ये तीनों रूट से ये इंजेक्शन लगता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर ज़रूर करवा लेना चाहिए। यदि 400 से 500 kg का पशु है तो वहाँ पर आप 20 ml आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा दें। इसी तरह से यदि जिस प्रकार से 200 kg का पशु है तो 10 ml भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये मिलोनेक्स इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर आपको जरूर करवा लेना चाहिए। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन है, ये सभी इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवाएं। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह लेकर के या उनको बुला करके उन पशुओं का ट्रीटमेंट करवाएं। ये आपके नॉलेज के लिए बताया गया। इसी तरह से यदि आपने पशु में क्या होता है कि एक तीसरा इंजेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पशुओं के लिए मल्टी डोज भी हो और उसके अंदर विटामिन भी हो और अच्छी तरह से आपके पशु में किसी भी तरह की विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको भी कंट्रोल करे। साथ साथ में आपके पशु जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज या वीकनेस है, स्ट्रेस है, उसको भी दूर करे। तो इस तरह का इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग जरूर करवाएं। तो इसके लिए आता है जिस प्रकार से एक हाइविट प्लस इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से जेनिक्स का आता है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर सभी विटामिन आती हैं, विटामिन ए, B1, B6, B12 है और इसके अंदर अदर विटामिन भी आती हैं जो कि पशु के लिए चाहिए। तो ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपके पशुओं के लिए एक रामबाण होता है। तो ये जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, बड़े पशु का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 300 kg से ज़्यादा है तो उन पशुओं में 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। तो ये इंजेक्शन है, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो जिस प्रकार से 5 से 7 ml आप लगा सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं को 2 से 3 दिन लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, पशुओं के लिए सेफ भी है। किसी भी तरह की दिक्कत हो, टेम्परेचर डाउन हो या अप हो, थोड़ा बहुत कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। तो ये 3 इंजेक्शन जो मैंने बताया, एक तो CPM इंजेक्शन बताया मैंने, ये जिस प्रकार से एक CPM इंजेक्शन बताया, एक मिलोनेक्स बताया, एक हाइविट प्लस बताया, ये तीनों इंजेक्शन उन पशुओं में आप एक साथ उपयोग करा सकते हैं। लगभग बीमारियां इन इंजेक्शनों से पशुओं की कंट्रोल हो जाती हैं। फिर यदि आप दूसरे दिन आप जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि कुछ बीमारी सिम्टम्स यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो वहाँ पर आप उस सिम्टम्स के आधार पर या डायग्नोसिस करके उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये अदर किसी भी तरह की बीमारी है उनमें भी ये इंजेक्शन साथ में उपयोग कर सकते हैं, अदर इंजेक्शन इनके साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 इंजेक्शन से आप कई तरह की बीमारियाँ हैं उनका इलाज आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि 1 दिन लगा दिया, आराम आ रहा है तो दूसरे दिन भी लगा सकते हैं ताकि आपके पशुओं को पूरा ट्रीटमेंट या पूरा इलाज हो सके। इसी तरह से यदि आपको कोई इंजेक्शन, दवा या किसी भी तरह के रोगों के बारे में जानकारी नीचे जाएगी कमेंट्स में लिखिए, उसी अंदर वीडियो जाएगी। तो वीडियो जितना इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।